Dear students, hopefully you are fine. इंग्लिश के इस लेक्चर में हम आपको वेलकम करते हैं। आप जानते हैं कि हमने इंग्लिश की बेसिक इन्फॉर्मेशन की लर्निंग का प्रोसेस शुरू किया है और हम पार्ट 1 आपको प्रोवाइड कर चुके हैं। तो ये इंग्लिश की बेसिक लर्निंग का पार्ट 2 होगा। अल्फ़ाबेट्स इन इंग्लिश। आप ये जानते हैं कि इंग्लिश में 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं, ए से लेकर जेड तक। ए से लेकर जेड तक 26 अल्फ़ाबेट्स हैं और ये इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स कहलाते हैं जो आपके सामने मौजूद हैं। और जब इन अल्फ़ाबेट्स को डिवाइड किया जाता है तो इन्हें दो टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। जब अल्फ़ाबेट्स को डिवाइड करेंगे हम तो दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे। पहला हिस्सा वावल्स कहलाता है जो कि ए ई आई ओ यू होते हैं और बाकी जो 21 अल्फ़ाबेट्स बचते हैं उन्हें हम कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। तो जब अल्फ़ाबेट्स को डिवाइड किया जाता है तो वो वावल्स या कॉन्सोनेंट्स के अंदर डिवाइड होते हैं। ज्वाइनिंग ऑफ वावल्स। वावल्स जो कि हमारे 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू। अगर सिर्फ वावल्स को आपस में ज्वाइन किया जाए तो हम कोई भी वर्ड नहीं बना सकते। वावल्स की ज्वाइनिंग से हमें कोई भी वर्ड नहीं मिलता। एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं। इसी तरह अगर हम कॉन्सोनेंट्स को ज्वाइन करें, सिर्फ और सिर्फ कॉन्सोनेंट्स को आपस में ज्वाइन करें तो फिर भी हमें कोई वर्ड नहीं मिलेगा। और इसकी भी एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं। तो फिर अब ये क्वेश्चन अराइज होता है कि फिर हमने वर्ड्स बनाने कैसे हैं। हाउ कैन वी मेक अ वर्ड। हम वर्ड बनाएंगे कैसे। तो अगर हम वर्ड्स बनाना चाहते हैं तो हमें कॉन्सोनेंट्स और वावल्स को ज्वाइन करना पड़ेगा। यानी कि वर्ड बनाने के लिए हमें कॉन्सोनेंट्स और वावल दोनों की ज़रूरत होती है। लेकिन कॉन्सोनेंट्स और वावल की मदद से वर्ड बनाने के लिए हमें उनको प्रॉपर ऑर्डर में भी रखना है। यानी कि कॉन्सोनेंट्स और वावल्स को एक प्रॉपर तरतीब से ज्वाइन करेंगे तो तब हमें वर्ड मिलेगा। अगर हम प्रॉपर ऑर्डर को फॉलो नहीं करेंगे तो बेशक हम कॉन्सोनेंट्स और वावल्स को ज्वाइन भी कर दें तो तब भी हमें कोई वर्ड नहीं मिलता। एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं कि जब हमने वावल्स और कॉन्सोनेंट्स को ज्वाइन किया और प्रॉपर ऑर्डर को फॉलो किया तो हमें वर्ड्स मिलते हैं। लेकिन अगर हम प्रॉपर ऑर्डर को फॉलो नहीं करते, कॉन्सोनेंट्स और वावल्स का जो ऑर्डर है प्रॉपर, उसको इम्प्रॉपर कर देते हैं, इम्प्रॉपर ऑर्डर को अडॉप्ट करते हैं तो फिर हमें कोई भी वर्ड नहीं मिलेगा। जब वावल्स और कॉन्सोनेंट्स दोनों को एक प्रॉपर ऑर्डर में ज्वाइन किया जाता है तो हमें वर्ड्स मिलते हैं। और जो एक वर्ड होता है
उसका अपना एक मीनिंग होता है, इसीलिए हम वर्ड को मीनिंगफुल यूनिट कहते हैं। हम एक वर्ड को मीनिंगफुल यूनिट कहते हैं। एग्जांपल्स आपके सामने हैं कि जब हमने कॉन्सोनेंट्स और वावल्स को एक प्रॉपर ऑर्डर में ज्वाइन किया तो हमें वर्ड्स मिलते हैं, तो उन वर्ड्स का कोई मीनिंग भी होता है। इसी तरह जब हम कॉन्सोनेंट्स और वावल्स को ज्वाइन करते हैं तो हमें बहुत से प्रॉपर ऑर्डर में ज्वाइन करते हैं तो हमें बहुत से वर्ड्स मिलते हैं, और बहुत से जो वर्ड्स मिलते हैं हमें लाखों की तादाद में, तो उन वर्ड्स को हम डिवाइड कर देते हैं अपनी आसानी के लिए। और वर्ड्स जो वावल्स और कॉन्सोनेंट्स से मिलकर बनते हैं, उन पार्ट्स को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। वर्ड्स को हम 8 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, उन 8 पार्ट्स को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। और पार्ट्स ऑफ स्पीच की बेसिक इन्फॉर्मेशन हम आपको पार्ट 1 में ऑलरेडी बता चुके हैं, तो जस्ट इतना ही डिस्कस करना था हमने इस वीडियो के अंदर। तो इल्म हासिल करते रहिए, क्योंकि इल्म ताकत है और कभी ना ख़त्म होने वाला अमल है। एंड डू प्रैक्टिस बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। इसी बात के साथ हम इस वीडियो को एंड करते हैं। पार्ट 3 के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। टिल देन स्टे हैप्पी एंड टेक केयर।